वेलकम दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी जीके के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, बालाघाट, इंदौर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह जो है भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह जो है यह जबलपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान भी जो है ये भी जबलपुर में स्थित है। तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिरण्यबाहु किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन है नर्मदा, ताप्ती, सोन, क्षिप्रा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोन। हिरण्यबाहु जो है यह सोन नदी का प्राचीन नाम है। इसके अलावा जो है नर्मदा नदी का प्राचीन नाम है रेवा और ताप्ती नदी का जो प्राचीन नाम है वो है सूर्यपुत्री। तो ये दोनों नदी के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखने, प्राचीन नाम। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? ऑप्शन है खियोनी, नौरादेही, रालामंडल, कर्माझेरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नौरादेही। तो नौरादेही जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और यह जो है किस ज़िले में, तो यह जो है सागर ज़िले में स्थित है। अभी हाल ही में जो है सबसे नवीनतम जो अभ्यारण्य बना है वो है कर्माझेरी अभ्यारण्य और यह कहाँ पर है, तो यह जो है सिवनी ज़िले में स्थित है। और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है वो है रालामंडल, जो कि इंदौर ज़िले में स्थित है। तो यह सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बीज ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1995-96, 2003-04, 2005-06, 2009-10। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2005-06। तो 2005 और 2006 के अंतर्गत जो है बीजग्राम नामक एक योजना शुरू की गई थी और इसका जो उद्देश्य था वह था कृषकों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन हेतु प्रशिक्षण और बीज भंडारण के लिए आधारभूत संरचना प्रदान करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। बीजग्राम योजना जो है यह प्रारंभ हुई थी 2005-2006 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भिलाला किस जनजाति की उपजाति है? ऑप्शन है भील, गोंड, कोरकू, पनीका। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भील। तो जो है भील की उपजाति है भिलाला और भील की अन्य उपजातियों के भी नाम हम आपको बता देते हैं। तो भील की अन्य जो उपजाति है वो है बरेला, पटालिया, बैगास और रथियास। तो यह भी उपजाति आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अजयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन है राजा सूरजसेन, व्याघ्रदेव, राजा भोज और राजा अजयपाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा अजयपाल। तो राजा अजयपाल जो है इन्होंने अजयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और यह दुर्ग कहाँ पर है, तो अजयगढ़ दुर्ग जो है यह पन्ना जिले में स्थित है। यह आपको फैक्ट याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सोन, चंबल, केन, बीहड़। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बीहड़। केवटी जलप्रपात यह जो है बीहड़ नदी पर है और रीवा जिले में स्थित है। और बीहड़ नदी पर दो और महत्वपूर्ण जलप्रपात स्थित है, एक है चचई और दूसरा है बहुटी। तो यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1885, 1888, 1890 और 1895। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1890। पारसी क्रिकेट क्लब यह जो है मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था और इसकी स्थापना हुई थी 1890 में इंदौर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है कटनी, सागर, इंदौर, जबलपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंदौर। तो मध्य प्रदेश में जो है इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मध्य प्रदेश के कुल 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है
और उनमें कटनी, सागर और जबलपुर तीनों ज़िले हैं, इंदौर नहीं है। तो जो है इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंदौर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है बालाघाट, सिंगरौली, शहडोल, सिवनी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी कहा जाता है सिंगरौली को, वहीं बालाघाट को जो है मैग्नीज राजधानी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर किसी बहाने किसकी रचना है? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव मुक्तिबोध, शरद जोशी, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शरद जोशी। फिर किसी बहाने जो है यह शरद जोशी जी की रचना है। शरद जोशी जी की कुछ और रचनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, जीप पर सवार इल्लिया, राह किनारे बैठ, परिक्रमा और दूसरी सतह, यह सभी जो है शरद जोशी जी की रचनाएं हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कालिदास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन है 1980, 1995, 1983, 1987। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन है 1980। 1980 में कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई थी। और एक और फैक्ट आप जान लीजिए इसमें कि कालिदास एकेडमी कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है उज्जैन में स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी यह जो है भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है रिपीटेड होते हैं एग्ज़ाम्स में, तो आपको याद रखना है ये। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है यह जबलपुर में स्थित है, और इसकी 2 खंडपीठ है, वो है ग्वालियर और इंदौर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन है पचमणी, सिद्ध बाबा, सिगार, सद्भावना शिखर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सिद्ध बाबा। तो सिद्ध बाबा जो है बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 1172 मीटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तवा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन है बेतवा, केन, नर्मदा, सोन। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, नर्मदा। तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है, और नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो तवा नदी ही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना किस जिले से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है सागर, दमोह, झाबुआ, रतलाम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, सागर। तो सागर जिले के खुरई से जो है इसकी शुरुआत हुई थी, और वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत हुई थी, वर्ष 2017 में। ठीक है, सागर के खुरई नामक स्थान से। तो इम्पॉर्टेंट है ये, आपको याद रखना है, 2017 में प्रारंभ हुई थी ये योजना। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है तानसेन, कालिदास, इसूरी और पाणिनि। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इसूरी। इसूरी को जो है बुंदेलखंड के जयदेव के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने जो है फाग का आविष्कार किया था। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। माडा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विदिशा, रायसेन, खजुराहो, सिंगरौली। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सिंगरौली। तो माडा की जो गुफाएं यह सिंगरौली में स्थित है, और यह जो है बौद्धकालीन गुफाएं हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बिरहा या अहिराई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बघेलखंड। तो बघेलखंड का एक प्रमुख नृत्य है बिरहा, या अहिराई नृत्य भी इसी को बोलते हैं, और
कुछ अन्य नृत्य के बारे में आपको बता देते हैं बघेलखंड के। उनके नाम है बिरहा, केहरा, दादरा और अटारी। यह भी बघेलखंड के प्रमुख नृत्य है। आपको याद रखना है, नृत्य से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। बुंदेलखंड के चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है नन्नुक, वाकपति, राजा धंग और विद्याधर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए नन्नुक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है हरि सिंह गौर, रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे, पट्टाभी सितार मैया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पंडित कुंजीलाल दुबे जी, और मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सितार मैया। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? ऑप्शन है 10, 12, 14, 8। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 10। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं और जिलों की संख्या कुल है 53। 53वां जिला कौन सा बना है अभी हाल ही में, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मध्य प्रदेश के 10 संभागों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। उसमें है उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, चंबल और ग्वालियर। तो यह जो है 10 संभाग है मध्य प्रदेश में और 53 जिले कुल मध्य प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है कोरकू, भील, बैगा, भारिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी बैगा। तो कर्मा नृत्य जो है यह बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है, याद रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय किस जिले में है? ऑप्शन है शाजापुर, नीमच, झाबुआ, मंदसौर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मंदसौर। तो मंदसौर में जो है मध्य प्रदेश का उद्यानिकी महाविद्यालय है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। तो दोस्तों यह 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट बॉक्स में मध्य प्रदेश के 53वें जिले का भी नाम बताएं, और इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।